गाइस, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस को लेके मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अगर कोई ख़रीदना भी चाहता है और इंस्टॉल भी करना चाहता है अपने घर पे या फिर अपनी सोसाइटी में या फिर एक एम्प्टी पार्किंग स्पॉट पे, तब भी बहुत सारे सवाल हैं जो अनआंसर्ड रह जाते हैं, जैसे कि किस कंपनी का चार्जिंग स्टेशन खरीदा जाए, कौन सी कैटेगरी का, AC या DC, स्लो या फास्ट, और किस टाइप की प्लग यानी कि गन यूज़ करनी चाहिए चार्जिंग स्टेशन में। सो इन सब क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि आज मैं एक वीडियो बनाता हूँ कि मैं ट्राई करूँगा कि हम इन सवालों का जवाब दे पाएँ। सो गाइस, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इन केस आप इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में जो भी हो रहा है उससे अपडेटेड रहना चाहते हैं। मैं रेगुलरली यहाँ पे आता हूँ और इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में जो भी हो रहा है इंडिया में उससे रिलेटेड सारे इवेंट्स, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज शेयर करता हूँ। सो गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, पहले तो देखते हैं कि चार्जिंग स्टेशंस आखिर होते क्या हैं। तो चार्जिंग स्टेशंस को आप ऐसे डिवाइस मान सकते हैं जो आपकी गाड़ी को स्पीडी और सेफ तरीके से चार्ज कर पाए। मैंने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, स्पीडी और सेफ। स्पीडी क्योंकि गाइस, अगर आपको कोई भी डिवाइस चार्ज करना है तो आप अपने घर के 3 पिन पॉइंट सॉकेट पे लगाकर भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इनफैक्ट पूरा का पूरा दिन लग जाएगा एक गाड़ी चार्ज करने में। तो दैट्स वाई व्हाट यू वांट इज़ अ डिवाइस जो कि बहुत ही तेज़ी से आपका गाड़ी या फिर बाइक या फिर 3 व्हीलर को चार्ज कर पाए। मैंने दूसरा शब्द का इस्तेमाल किया, सेफ। अगर सॉकेट में कोई भी पावर सर्ज होता है तो आपकी गाड़ी की बैटरी डैमेज हो सकती है। तो दैट्स वेयर चार्जिंग स्टेशंस कम इनटू पिक्चर कि आपको स्पीडी और सेफ तरीके से आपकी गाड़ी चार्ज हो पाए। गाइज, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अलग अलग टाइप की होती हैं, इसलिए चार्जिंग स्टेशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पे आप चार्जिंग स्टेशन को 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, स्लो चार्जर और फास्ट चार्जर। जो 3 किलोवाट का चार्जर है, जो 7 किलोवाट का AC चार्जर है, उसको आप स्लो चार्जर बोल सकते हैं। और जो इससे ज़्यादा कैपेसिटी वाले चार्जर हैं, जैसे 15 किलोवाट DC चार्जर हो गया या 50 किलोवाट DC चार्जर हो गया, उसको आप फास्ट चार्जर बोल सकते हैं। तो ये 2 कैटेगराइजेशन हो जाते हैं आपके चार्जर्स की कैटेगरीज में। इसके अलावा गाइस, और भी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं कि किस टाइप की केबल अटैच्ड है, कितनी केबल्स अटैच्ड हैं, केबल अटैच्ड है भी या नहीं। और गाड़ियों की अगर बात करें तो आपके पास प्राइमरली अब इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट एक स्पेशल कॉम्बिनेशन की तरफ मूव कर रहा है, टाइप 2 और CCS। गाड़ियाँ जैसे टाटा नेक्सॉन EV, हुंडई कोना और MG ZS EV में टाइप 2 और CCS टाइप का एक कॉम्बिनेशन होता है। टाइप 2 आपका AC प्लग होता है और CCS आपका DC चार्जिंग के लिए होता है। जो पुरानी मॉडल्स है जैसे महिंद्रा E-Verito, महिंद्रा E2O और टाटा टाइगर EV, इसमें पुराने कॉम्बिनेशंस थे, यानी कि इसमें एक IEC 60309 करके AC चार्जर था और GVT था पॉइंट DC चार्जिंग के लिए। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम सिर्फ CCS और टाइप 2 की बात करते हैं। लेकिन एक और चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप इलेक्ट्रिक रिक्शा या इलेक्ट्रिक बाइक के लिए बात कर रहे हैं तो आपको शायद अलग टाइप का चार्जर लेना पड़े और हो सकता है आपका एक नॉर्मल 3 पिन पॉइंट सॉकेट से भी काम चल जाए, क्योंकि इन गाड़ियों में जो बैटरी होती है वो 1 से 2 घंटे में आराम से चार्ज हो जाती है अगर आप इसको नॉर्मल 220 वोल्ट के 16 एम्पियर सॉकेट से कनेक्ट कर देंगे। तो गाइस, फाइनली आंसर पे आते हैं कि कौन सा चार्जिंग स्टेशन आपको खरीदना होगा। बस 2 सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आप चार्जिंग स्टेशन पब्लिक या सेमी पब्लिक यूज़ के लिए लगाने वाले हैं या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए। और दूसरा सवाल, क्या आप गाड़ी यानी कि 4 व्हीलर चार्ज करने वाले हैं या फिर आप बाइक या फिर 3 व्हीलर चार्ज करने वाले हैं। इसके बेसिस पे आपका आंसर डिपेंड करेगा। अगर आप बाइक और रिक्शा चार्ज करना चाहते हैं तो आप 3 किलोवाट या 7 किलोवाट का AC चार्जर लगवा लीजिए और उसमें भी आप 3 पिन प्लग लगाइए नॉर्मल, जो भी चार्ज करने के लिए आएगा अपना खुद का केबल आएगा और चार्ज कर लेगा। इस यूज़ केस के लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई कैपेसिटी का चार्जर नहीं चाहिए। अगर आप घर में अपनी गाड़ी के लिए लगाना चाहते हैं तो तब भी आप 7 किलोवाट वाला AC चार्जर लगवा सकते हैं, क्योंकि गाड़ी तो पूरी रात आपकी खड़ी ही रहेगी, तो वो स्लोली भी चार्ज हो 10 से 12 घंटे में क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप उस यूज़ केस के लिए भी 7 किलोवाट का स्लो चार्जर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी पेट्रोल पंप के ओनर हैं, आप रेस्टोरेंट के ओनर हैं या फिर आप कोई आपका होटल है और आप चाहते हैं कि गाड़ी फटाफट चार्ज हो आधे घंटे में 1 घंटे में, उस केस में आपको एक फास्ट चार्जर लगवाना पड़ेगा 15 किलोवाट या 15 किलोवाट से अबव। सो DC चार्जर आपको लगवाना पड़ेगा। माइंड करिए कि आप जो गन लें वो आप CCS टाइप लें, क्योंकि अब नॉर्मली जो गाड़ी आने वाली है वो CCS टाइप की केबल होने उसमें CCS टाइप की केबल होने वाली है। सो गाइस, इस तरीके से आपका आंसर आपको मिलेगा। गाइस, इसके अलावा भी काफ़ी सारे यूज़ केसेस निकल के आते हैं। अगर आप लेट्स से सोसाइटी में हैं और आपको एक चार्जर से गाड़ियाँ भी चार्ज करनी है और बाइक भी चार्ज करनी है, तब क्या किया जाए। या फिर आप पेट्रोल पंप के ओनर हैं, आप एक चार्जिंग स्टेशन से मल्टीपल गाड़ियाँ एक बार में चार्ज करना चाहते हैं, तब क्या खरीदा जाए। सो गाइस, बहुत सारे यूज़ केसेस निकल के आते हैं और एक वीडियो में ये सारे कवर करना तो पॉसिबल नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, यू जस्ट लीव योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन और लीव योर नंबर इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल गेट इन टच विद यू।
गाइस, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम से जुड़ी हुई सारी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं। ये वीडियो शेयर कीजिए अगर आपका कोई दोस्त है जो चार्जिंग स्टेशन लगवाना चाह रहा है और थोड़ा कंफ्यूज्ड है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।